हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 6.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, दैट इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एंड वी हैव गिवन rectangle, right, and triangle. So this is A, B, C, D, right? So from here to here it is 8 centimeter and D to C it is 10 centimeter. So obviously it will be 10 and it will be 8 as well, right? Now if you see, we have to find out area of triangle ADE. A, D and this is E. So we have to find out area of triangle ADE. Now we know that the formula is 1 by 2 into base into height, right? So 1 by 2 base is this one because the triangle is like this. तो हमारा बेस कितना हो गया 8। अब देखो हाइट कितनी होगी। हाइट अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, तो ई तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि डी से लेके सी तक कितनी है 10 है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5, सो 40 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर, राइट? क्योंकि ये हमें ट्राइंगल दिया हुआ ADE, इसका हमें जो है एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला एरिया हमें निकालना है। कितना एरिया है, तो हमने क्या किया, बेस तो ये बन गया और हाइट इसकी निकाली है, तो हाइट इतनी हो जाएगी आपकी CD के बराबर, जो कि 10 है। मैं सॉल्व किया तो ये वाला आ गया, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। Now we'll move to question number 2. Now question number 2 says two parallel sides of a trapezium are 40 and 20. If its non-parallel sides are both equal, each of being 26 centimeter, find out the area of trapezium. Now ये क्या कहता है कि एक आपका ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसकी दो पैरेलल साइड जो हैं वो बराबर नहीं है, ठीक है। एक 20 है, ये 20 है और ये जो है 40 सेंटीमीटर की है, राइट। और जो दोनों पैरेलल साइड नहीं है वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये जो है और ये वाली जो है दोनों बराबर हैं, दैट इज 26 एंड 26, राइट। तो ये बराबर हो गए हमारी। नाउ हमें एरिया में क्या करना पड़ता है, एक तो हमारे को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ A प्लस B, जो आपकी नॉन एलिमेंट्स को ये कर लूँ ABCD, मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनका जो नॉन इक्वल साइड होती हैं A प्लस B, वो वाली यानी कि ये वाली और ये वाली, मल्टीप्लाई बाय H यानी कि हाइट। अब हमें हाइट तो इसकी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो यही इसकी सबसे ज़्यादा हाइट होगी, या आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ से कर सकते हैं, ये दोनों बराबर होंगे, तो ये परपेंडिकुलर है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे पहले ये वाला ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए, लेट से इसका नाम मैं रख लेता हूँ E, राइट, AED, ये आपका 90 डिग्री है। सो आपका AED ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसमें बहुत ध्यान, आप पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकता हूँ, राइट, लगाइए, कैसे लगेगी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो है ये आपका 90 डिग्री एंगल के सामने वाला, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, दैट इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, दैट इज DE स्क्वायर प्लस हाइट, दैट इज AE स्क्वायर, राइट। यह हमें कितना दिया हुआ है
26 स्क्वायर। अब आप कहोगे ये डी तो हमें दिया ही नहीं हुआ। अब देखिए ये यहाँ से ई से लेके यहाँ तक जो होगी आपकी कितनी होगी, 20 होगी, ठीक है। बाकी जो दो पार्ट हैं ये इक्वल होंगे, ठीक है। ये अगर 20 है यहाँ से तो ये कितनी हो जाएगी, 10 ये हो जाएगी और 10 ये हो जाएगी, तो 10 और 10 20, 20 और 20 40, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 10 हो गया। डी से लेके ई तक आपका 10 हो गया, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और ए ई हमें फाइंड आउट करना है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैं 10 को इस तरफ ले आता हूँ तो ये हो जाएगा आपका ए ई स्क्वायर। और आपका 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 26 मल्टीप्लाई बाई 26, 36 3 15 1 5 6 7 676 और ये यहाँ पे आके माइनस का 100 हो जाएगा। यहाँ पे 10 का है, 10 का स्क्वायर 100, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 676 माइनस 100, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 576। तो ए ई कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 576, इसे आप निकालोगे तो ये आएगा आपका 24। तो हमारा ये जो आ गया ये कितना आ गया 24। अब हमारे पास हाइट भी है, ए और बी भी है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो हियर इट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, ये वाला बी 20 प्लस 40 और हमारी हाइट कितनी आई है 24, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो, ये आपका हो गया 12 और 20 और 40 कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा 72, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ट्रेपेजियम का एरिया आया है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ओनली एंड नॉन इक्विवेलेंट साइड इज गिवन, सो यू कैन पुट द वैल्यू वेरी इजीली, यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। Now question number 3, let's see what question number 3 says. Question number 3 says find the area of a triangle given that its sides are 8 cm, 11 cm long and its perimeter is 32 cm. So first of all we will find out the third side as well, right? So perimeter of triangle is equal to A plus B plus C. We have been given one side is 8 11, 8 plus 11 plus C और हमारे पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इज 32, सो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, 11 एंड 8, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 13। तो थर्ड साइड हमारी कितनी आ गई 13। सो हमारी एक साइड है 8, B side है 11, C side third side है 13. So we have three sides of triangular. Now we don't know which is the height. So हम क्या करेंगे इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हेरोन्स फॉर्मूला। सो यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर which is denoted by S, right? So it is 32/2. दिस इज 16, ये आ गया। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट, यह आ जाएगा आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। एस कितना है आपका 16, तो 16 माइनस 8, 16 minus B that is 11, 16 minus C that is 13। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यह आपका आ गया 16, 16 में से 8 गए 8, 16 में से 11 5, 16 में से 13 3, ठीक है। अब इनको हम बाइफरकेट कर लेंगे सो दैट हम आराम से इसका अंडर रूट निकाल सके। तो 16 को मैं 4 into 4 लिख सकता हूँ, 8 को मैं 4 into 2 लिख सकता हूँ,
राइट। इसको मैं 5 और इसको मैं 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं, रुक जाइए, इसको भी मैं 8 को ऐसे, इसको तो ये लिख लिया, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। ये देखिए 1 4 है तो 1 4 बाहर आ गया, क्योंकि स्क्वायर 16 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 1 बाहर आ गया, बाकी अंदर ही रहेंगे, तो 5 10 30 30, तो ये हो गया 8 अंडर रूट 30, ठीक है जी। ये आ गया आपका 16 का 16, 8 का 2 2 2 2 बाहर आ गया, 8 2 अंदर रह गया, 2 10 10 या 30, ठीक है। ये आ गया आपका 8। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 8 अंडर रूट 30। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, now question number 4 is क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल। एक रोम्बस है जिसका एक डायगोनल क्या है, दूसरे डायगोनल का डबल है, यानी एक x है तो एक 2x है। इफ द रोम्बस हैज एरिया ऑफ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। तो इनमें से जो छोटा डायगोनल है वो हमें ढूंढना है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं लेट शॉर्ट डायगोनल इज इक्वल टू d1, मान सकता हूं मैं, एंड देन लॉन्ग डायगोनल वुड बी is equal to twice the d1, that is d2 the long diagonal। पहले हम इसको मान लेते हैं, लॉन्ग डायगोनल को पहले डिनोट कर लेते हैं, दैट इज d2। नाउ एज पर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, d2 जो है वो डबल है, d2 जो है डबल है d1 के, ठीक है। ये नंबर 1 आप मान सकते हो डिनोट करने के लिए, सो दैट वी कैन रेफर। पहला डायगोनल है d1, दूसरा डायगोनल है d2, और आपको दिया हुआ है कि एक डायगोनल जो है दूसरे के डबल है, तो यानी d2 जो है हमारा इसका डबल है d1 का, तो d1 आधा है। तो अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 d1 d2, यही होता है आपका रोम्बस का, ठीक है। तो हमारे को एरिया कितना दिया हुआ है, हमारे को एरिया दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर। सो 1/2 d1 मेरा d1 और d2, ये मेरा d1 है और ये d2 है। अब देखिए मेरा जो d2 है 2d1 के बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ। सो 128 d1, सो d2 की जगह d2 इज इक्वल टू 2d1, तो मैं यहाँ पे 2d1 रख सकता हूँ, है ना, क्योंकि d2 जो है 2d1 के बराबर है, तो मैंने d2 की जगह ये वाली वैल्यू रख ली, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो ये आपका क्या हो गया, d1 और d1, तो ये आपका d1 स्क्वायर हो गया 128, d1 स्क्वायर इज इक्वल टू 28 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 64 मल्टीप्लाई बाई 2, 128 हो जाएगा। अब मैं आराम से इसको कर सकता हूँ। सो d1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 64 मल्टीप्लाई बाई 2, 64 आप कैसे लिख सकते हो, d1 इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2, और d1 इज इक्वल टू 8 बाहर आ जाएगा आपका अंडर रूट 2। तो आपका छोटा वाला डायगोनल तो हो गया 8 अंडर रूट 2। हमें यही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। अगर आपसे कोई पूछता है तो d2 इज इक्वल टू
2d 1 के बराबर है, तो d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय d1 की वैल्यू कितनी है 8 √2 हमने निकाली अभी, तो d2 कितना आ जाएगा आपका 16 √2। देख लो वैसे भी डबल है, ठीक है। हमने जो d1 निकाला है वो कितना है 8 √2 है, और ये d2 कितना है 16 √2 है, और यहाँ पे हमने माना है कि जो d2 है वो डबल है, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन सही है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें रोम्बस की वैल्यू निकालनी थी डायगोनल की। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 5 सेज। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, it says ABCD is a parallelogram. P and Q are 2 points or on a side AB. What can you say about the ratio of PCD and QCD? एक ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमारे को। चलो जी पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये लीजिए, कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका नाम हमने रख दिया पैरेललोग्राम ABCD है, ये ABCD ये पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये ना, डायगोनल रोम्बस वाला आपका 5th था। ओके एक क्वेश्चन हमारा रह गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मिस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की जगह मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया आपको। डायगोनल वाला अभी करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख लेना नंबरिंग में। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और PQ उसमें पॉइंट है AB पे। AB पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका P है, ये आपका Q है, ठीक है। AB, what can we say about the PCD? So PCD, इसको ऐसे मिला लीजिए और इसको ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। और इसको ऐसे मिलाना होगा और इसको ऐसे मिलाना होगा। अब ये कहता है कि रेशो, what can you say about the ratio of PCD and QCD? So ratio of area of triangle PCD and triangle QCD, ये वाला जो ट्राइंगल है PCD और ये वाला जो QCD जो ट्राइंगल है, इनके एरिया के बारे में पूछा गया है कि इनका क्या रेशो होगा, ठीक है जी। बहुत आसान है। हम पहले वैसे तो हमारे को पता है, वी नो, हम लिख सकते हैं, अभी प्रूव भी कर देंगे। वी नो दैट ट्राइंगल PCD एंड ट्राइंगल QCD lie between two parallel line that is आपका है AB parallel to CD and same base that is CD. So area of both triangles will be equal. देखिए ये आपकी एक थ्योरम होती है कि अगर दो पैरेलल लाइन AB और CD के बीच में दो ट्राइंगल हैं और उनका बेस इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो बराबर होता है। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? नाउ प्रूफ, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे एक आपका परपेंडिकुलर, एक PCD के लिए, QCD के लिए। तो ये हाइट हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपकी हाइट हो जाएगी, इसको मान लेता हूँ मैं H2, इसको मान लेता हूँ मैं H1। सो ड्रॉन परपेंडिकुलर H1 एंड H2 एंड दे बोथ आर इक्वल, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में, एंड H1 इज इक्वल टू H2
both between parallel line of ABCD। ठीक है जी, इनके पैरेलल के बीच में तो ये बराबर होंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस दोनों का बराबर है यानी कि DC, और ये कितना है H1 PCD में H2 है, ठीक है H2, और इसका भी हो जाएगा QCD का हाफ, बेस दोनों का यही है DC, और ये कितना हो जाएगा H1, ठीक है, ये गया ये गया ये गया ये गया, H2 अपॉन H1, H1 इज इक्वल टू H2, तो ये कितना हो जाएगा आपका H1 अपॉन H1, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया 1:1। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD इज इक्वल टू 1:1, तो इनका रेशियो क्या है 1:1 है, दैट मीन्स इक्वल है। तो रेशियो ये है 1:1 का, यानी कि इक्वल है, ठीक है। क्यों है, दैट वी हैव गिवन द रीजन, आपका रीजन देके भी हो जाएगा, बट इफ यू वांट टू गिव द प्रूफ तो आप प्रूफ भी दे सकते हैं व्हाई इट इज इक्वल, राइट, दिस इज इट। नाउ हमने गलती से रोमबस वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया था, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 हम करना भूल गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ट्राइंगल वाला, ठीक है। सो आप देख लेना, नंबर थोड़ा सा कर लेना, हो जाता कई बार। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है द साइड ऑफ ए ट्राइंगल प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7, द पेरीमीटर इज 300, फाइंड द एरिया। सो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 300 एंड द रेशियो ऑफ साइड्स रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2:3:5:7, 3:5:7, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 3, 5, 8, 15, ठीक है। तो हम साइड कैसे निकाल सकते हैं, साइड A, मैं ABCD ले रहा हूँ, साइड A इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो गया 0, ये आ गया आपका 60। साइड B 300 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 15, टोटल ऑफ ऑल 3 साइड 15, तो ये हो गया 20, 100। एंड साइड C इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 15, 140, तो ये हमारी तीनों साइड आ गई, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि साइड हमने ABC लिखी है, तो क्या हो जाएगा आपका, अच्छा पेरीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेता हूँ, S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 150, तो मेरा सेमी पेरीमीटर S कितना आ गया 150, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये वहां पे लगता है जहां पे हमें वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट और आइडेंटिफाई व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, राइट, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, हेलेंस फॉर्मूला। तो रखिए आप वैल्यू, S की वैल्यू 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 150 माइनस 60 हो जाएगा आपका 90, 150 यानी 100 यानी कि 50, 150, 40, 10, राइट। अब हमें ये और सॉल्व करना पड़ेगा। 150 को हम कैसे लिख सकते हैं, 150 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 15, 5, 2, 15, 75, 75, 150, ठीक है। और 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5,
15, 45, 90, ठीक है। और 50 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5, 10, 50। और हम 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5। अब इनके जो 2 हैं वो निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले एक 3 और दूसरा 3, मैं एक 3 बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। और एक 5, दूसरा 5, एक 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक ही 3 बचा है और तो बचा नहीं है, 2, 1 2 और एक ये वाला 2, ये बाहर आ जाएगा। एक ये वाला 5 और एक ये वाला 5, ये 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 और ये 2, ये 2 बाहर आ जाएगा। और ये 5 और ये 5, ये बाहर आ जाएगा। और ये रह गया, ठीक है। ये आ गया, 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 ये रह गया, ये, ठीक है। √3, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 5 3 15, 15 30, 30, 15 150, 150 300, 300 1500, 500 √3, ठीक है। ये आपका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। 1500 √3 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है। मैंने पहले रोम्बस वाला जो था क्वेश्चन नंबर 5 उसको 4 करके करा लिया, तो आप देख लेना रोम्बस और ये एरिया वाला ये है, ठीक है। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। Now the next question is question number 7. Question number 7, and it says O is any point on the diagonal PR of a parallelogram PQRS. Prove that the area of triangle PSO and PQO are equal. So एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमें, ठीक है। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, right, and the name is given P, Q, R and S, and it says O is any point on the diagonal PR. So ये आपका डायगनल दिया हुआ है PR, और इस पे कोई पॉइंट है, let's say this is the point, okay, this point is O. Now it says यहाँ से ये ट्राइंगल है और यहाँ से ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है ये मैं आपको बता दूं। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका एक डायगोनल है PR, उस पर कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लीजिए। मैंने यहाँ पे ले लिया O, तो ये कह रहा है ट्राइंगल POS और ट्राइंगल POQ, इसका जो एरिया है ये बराबर है, प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल POS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQO, ठीक है। ये हमने करना है। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन, इसको प्रूव करने के कई तरीके हैं। आप कंस्ट्रक्शन करके भी कर सकते हैं, आप बीच में भी डायगोनल ले सकते हैं, आप एज ए पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। तो दिस लुक्स मी गुड। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें क्या करना है, यहाँ से एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है S पे, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। सो दिस इज 90 डिग्री एंगल, राइट। इसका मैं नाम रख लेता हूँ M। सिमिलरली Q पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और ये एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री और इसका नाम मैं रख लेता हूँ N, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कंस्ट्रक्शन मैंने किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर SN एंड QSM एंड QN, राइट। हमने दो परपेंडिकुलर किए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रूफ में
पहले मैं ले रहा हूं ट्राइंगल PMS एंड ट्राइंगल QNR। अब मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये वाला जो एरिया निकालने के लिए, क्योंकि हमें इसकी हाइट चाहिए, ठीक है, इस ट्राइंगल की भी हाइट चाहिए, उस ट्राइंगल की भी हाइट चाहिए, तो ये हाइट इसकी क्या होगी इस ट्राइंगल की, ये हो जाएगी, क्योंकि बेस हमारा PQ तो कॉमन है, PR तो कॉमन है दोनों के लिए, तो इसकी हाइट ये हो जाएगी, इसकी हाइट ये हो जाएगी। तो अगर मैं देखो बेस इक्वल है, अगर मैं हाइट इसकी इक्वल प्रूव कर दूं तो मेरे दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर हो जाएगा, क्योंकि बेस हमारा PR है, दोनों का सेम है, और हाइट रह गई 1/2 तो इक्वल होगा ही होगा। तो पहले मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। तो PMS एंड QNR सबसे पहले क्या लेता हूं मैं, ठीक है, ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है, इज इक्वल। कैसे, मैं ले रहा हूं एंगल SPO इज इक्वल टू एंगल QRN। ये इक्वल है क्यों, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अगर आपने पढ़ा है अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, दो पैरेलल लाइन होती हैं, उसके बीच में जो ट्रांसवर्सल होता है उसके जो अपोजिट यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बन रहे होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, इसका जो ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर हुआ, इसे अल्टरनेट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर हो गया। देन वी हैव साइड QR एंड PS is equal to QR, opposite side of पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होती हैं, ठीक है, तो बराबर है ये मेरी। और फिर मेरा एंगल है, एंगल इसको मैं सीधा स्ट्रेट अवे लिख देता हूँ, M इज इक्वल टू एंगल NY, सो बोथ 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो बाय द रूल ऑफ एंगल साइड एंगल रूल, ट्राइंगल PMS is congruent to triangle QNR। तो मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, दैट इज माय SM, क्योंकि इस एंगल की ये वाली साइड बराबर है, इज इक्वल टू दिस एंगल की दिस साइड QN बराबर है Y, सो बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। इसको मैं नंबर 1 भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे ये दोनों साइड बराबर हैं। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा दिया है मेरा, PSO दिया हुआ, POS एक ही बात, POS एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQO इज इक्वल टू, अब PSO जो POS है इसका क्या हो जाएगा एरिया, 1/2 बेस तो ये दोनों का कॉमन, ठीक है, ये बेस है, तो क्या हो जाएगा PR और मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट कितनी है इस वाले ट्राइंगल की, ये है SM डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQO, इसका बेस क्या है, बेस तो यही है, ठीक है, 1/2 बेस हमारा PR ये दोनों का, और इसकी हाइट क्या है QN। अब हाफ से हाफ गया, PR से PR गया, अब SM अपॉन QN, एंड वी नो दैट बाय इक्वेशन 1 हमें पता है SM इज इक्वल टू QN। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लेट से QN ही रख दिया, और यहाँ पे QN है ही, तो ये कट के बराबर आ गया 1:1। तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल POS इज इक्वल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQO इज इक्वल टू 1/1, दैट इज इट इज इक्वल, सो हेंस प्रूव, ठीक है,
आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एरिया बराबर आ जाएंगे दोनों के। दिस इज हाउ वी हैव टू prove with the congruency of the triangles, right? So this was your question number 7. Now we have question number 8. We'll move to question number 8. It says if the midpoints of the side of a foregon are joined in order to prove that the area of a parallelogram thus form will be half of the area of the given foregon. तो हमें क्या करना है, एक आपको फोरगोन बनाना है. क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं फिर कंफ्यूजन ना हो. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. राइट. अब इसकी साइड कुछ दी हुई है इसने. साइड इसमें कोई नहीं दी हुई है, तो वी हैव टू टेक आवर ओन साइड. सो हम क्या ले लेते हैं, ए बी सी डी, ये हमने साइड ले ली. अब ये क्या रहा है इसमें, ये कहता है कि ये आपका जो फोरगोन है, ठीक है, अगर हम इनके मिड पॉइंट मिला लें, ये रहा जी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट, ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, इसका नाम हम अलग रख लेते हैं, पी क्यू आर एस. ठीक है, ये रख लिया. तो ये कहता है जॉइन प्रूव दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दस फॉर्म विल बी द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ फोरगोन. ये कहता है ये जो हमारा पैरेललोग्राम बना है पी क्यू आर एस, इसका जो एरिया होगा, ये वाला एरिया ए बी सी टी के एरिया के आधा होगा. तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी. ये हमें प्रूव करना है. तो कंस्ट्रक्शन करते हैं. चलिए जी, कंस्ट्रक्शन join S and Q. ठीक है, S and Q मैंने मिला दिया. अब देखिए ए बी और एस क्यू पैरेलल है, एस क्यू और डी सी पैरेलल है, क्योंकि ये भी आपका फोरगोन है जो कि पैरेललोग्राम ही है. ठीक है, तो अब मैं प्रूव करता हूं. चलिए, we know that AB parallel to SQ, right? So area of triangle PSQ would be half of ABQS. Number 1. ठीक है, ये आपका है दो पैरेलल लाइन के बीच में आपका ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम के बीच में ट्रायंगल, तो ये हाफ होगा. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका जो एस क्यू है, ट्रायंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस क्यू सी डी. नंबर 2. ठीक है, अब इनको ऐड कर दीजिए. एडिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एस क्यू आर is equal to half ABQS plus half of area SQCD. अब देखिए एक चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSQ,
पी एस क्यू, राइट। ये वाला ट्राइंगल, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं और अगर मैं एस क्यू आर ये वाला ट्राइंगल ले लूं तो मेरा ये वाला पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू, यहां से मैंने हाफ बाहर ले लिया तो ए बी क्यू एस प्लस एस क्यू सी डी। अब ये देखिए एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी क्यू एस, ये हो गया, और दूसरा एस क्यू सी डी, टोटल मिला के ए बी सी डी हो गया, तो ये हो गया ए बी सी डी। और यही तो हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस हाफ ऑफ ए बी सी डी, So this is how you have to prove with the help of the two parallel lines in between you have the triangle, right? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। Now move to question number 9। 9 में देखते हैं क्या है, ये भी एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपका बना दे रहा हूँ ट्राइंगल, आपका जो कुछ इस प्रकार का है, ये कुछ इस प्रकार है, और ये आपका, और ये यहाँ पे है मीडियन, ये हो जाएगा ए बी सी, और ये है आपका डी, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है, ये है आपका P। चलिए अब हमें प्रूव करना है ए बी इन ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ए बी सी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, राइट। मीडियन AD इज ड्रॉन, ठीक है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है और AD जो है आपका मीडियन है, ठीक है। मीडियन की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, मीडियन AD इज ड्रॉन, P इज एनी पॉइंट ऑन द AD, फिर एक जो मीडियन है उस पर एक पॉइंट लिया गया P, यहाँ पे P लिया गया पॉइंट, ठीक है। P इज एनी पॉइंट ऑन AD, शो दैट द एरिया ऑफ ABP, तो हमें शो क्या करना है, टू प्रूव area of triangle ABP is equal to area of triangle ACP, ठीक है, ABP और ACP, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, ABP, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ACP यानी कि इस एरिया के बराबर है, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं। सो प्रूफ AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, सो इट डिवाइड्स इट इन इक्वल एरिया, जो आपकी मीडियन होती है वो बराबर एरिया में बांटती है। सो क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC नंबर 1। यहाँ पे एक तो ये ध्यान रखना, ABD और ADC ये वाले जो एरिया है ये बराबर होंगे, नंबर 1, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि हमें जो लाना है ये वाला लेके आना है। तो अगर मैं, ये मेरा आ गया पूरा का पूरा ये वाला एरिया ADB और ADC आ गया, अगर इसमें से मैं ये वाला एरिया, ये वाला जो ABPD और इसमें से माइनस कर दूं इस वाले एरिया में से,
और DPC इस पूरे ADC में से माइनस कर दूँ तो ये वाला आ जाएगा, इसमें मैंने लाइनें खींची हैं। तो चलिए मैं एरिया निकालता हूँ, ये वाला। नाउ इन ट्राइंगल BPC, यार ट्राइंगल देखिए BPC, ठीक है, PD इज मीडियन। अब अगेन इस छोटे वाले में भी PD जो है मीडियन है, सो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगेगी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस वाले का ट्राइंगल का जो है BPD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC। ये 2 हो जाएगा क्योंकि ये भी बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये मीडियन है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, डिडक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD माइनस इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC। अब देखिए ABD इसमें से आप माइनस कर दीजिए BPD, तो कितना बचा, ABP बचा, ठीक है। तो ये बच गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP। सिमिलरली इस तरफ आ जाइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC माइनस एरिया ऑफ DPC, इस पूरे में से ये DPC माइनस कर दी तो क्या बच जाएगा, APC, ठीक है। हम इसको एरिया ऑफ ACP भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हेंस प्रूव, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये देखिए यही तो हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ABP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACP, ठीक है। सिंपल, हमने जो है मीडियन की प्रॉपर्टी लगाई। मीडियन ने इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इस वाले मीडियन ने इन 2 ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इस टोटल इस वाले एंगल ट्रायंगल में से ये वाले ट्रायंगल को माइनस किया, ये वाले ट्रायंगल में से ये वाले ट्रायंगल को माइनस किया, तो ये वाला आ गया, इक्वल हो गया, ठीक है। सो दिस इज इट, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 अगेन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। Now next question is question number 10. This is also a diagram based question. इसमें आपको स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। और इसमें हमारे को दिया हुआ है कि ये वाले जो मैंने लाइन वाले पार्ट किए हैं ये ग्रीन एरिया है, और जो बिना लाइन वाले हैं ये रेड एरिया है। तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, लाइन और विदाउट लाइन और विदाउट लाइन, और फिर बताना है कि लाइन और विदाउट लाइन का एरिया का जो रेशो है वो क्या है। तो हमें रेशो फाइंड आउट करना है। ग्रीन लाइन मीन्स ग्रीन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइन मीन्स ग्रीन, विदाउट लाइन इज रेड, ठीक है। ये हमने लिया है। अब इसमें करना क्या है, हमें सिंपल सा है। मैंने इसमें 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक इसके लिए, ठीक है, और एक इसके लिए। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। इसकी हाइट मैंने, इसका जो वो है मैंने h1 मान लिया है, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक h2 मान लिया है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैंने h1 मान लिया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको h2 मान लिया है, राइट। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ग्रीन वाले का निकाल रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल एरिया APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC, तो क्या आ जाएगा, हाफ तो आ जाएगा APD में जो है बेस क्या है हमारा AD, तो ये कितना हो जाएगा A, और इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, इसकी हाइट है इतनी, राइट। अब ये पूरी हाइट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है A, इतनी कितनी हो जाएगी, तो A माइनस H2, राइट। सो A माइनस
H2, ये हो गई प्लस। दूसरा मेरा क्या है BPC, एरिया ऑफ इसका 1/2 BPC, इसका बेस क्या है BC, तो ये क्या हो जाएगा A, और इसकी हाइट कितनी है H2, तो ये H2 हो गया। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ 1/2 A और A है दोनों में, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा A माइनस H2 और प्लस H2, H2 कैंसिल हो गया, और ये A से इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई तो A²। तो ये हमारा ग्रीन वाला जो है एरिया ऑफ ग्रीन रीजन इज 1/2 A²। अब मैं रेड वाले का लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट मैं इसका ले रहा हूँ APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, पहले APB, इसका बेस क्या है, ये कितना है A, हाइट कितनी है इसकी H1 प्लस इसमें कर दीजिए DPC, इसका एरिया कितना होगा हाफ, ठीक है। बेस क्या है DC, यानी कि क्या हो जाएगा A, और इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक A है और ये H2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका A माइनस H1, ठीक है। अब मैं 1/2 A दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये रह जाएगा H1, ये बाहर चला गया, प्लस A माइनस H1 से H1 कैंसिल हो गया, 1/2, और ये A से A का मल्टीप्लिकेशन 2, ये हो गया आपका 2। सो फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ग्रीन रीजन लिख देता हूँ मैं, ग्रीन रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है जी। ये हो गया आपका, क्योंकि ये देखिए एक में भी 1/2 A² आ रहा है और दूसरे वाले में भी 1/2 A² आ रहा है। सो फ्रॉम 1 and 2 बिकॉज द राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो द लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल। सो तो ये वाला एरिया है और जो ये वाला और ये वाला एरिया है, ये दोनों बराबर है आपके, ठीक है, इनका एरिया बराबर आता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। Now we will see question number 11. Now question number 11 में देखिए, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ABC, पहले मैं ट्राइंगल खींच देता हूँ ABC, ये आपका है ABC ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल, D is the midpoint of AB, ये जो है बिल्कुल मिड में, ये D पॉइंट है AB के। P is any point on BC, P यहाँ पे कोई भी पॉइंट है BC पे, ये आपका P है। P is any point on BC and Q is a point on AB पे Q जो है एक पॉइंट है सच दैट CQ, पहले मिला लेते हैं इसको, ठीक है, BP और हाँ, ये कहता है कि आपका Q इज ए पॉइंट ऑन AB सच दैट CQ जो होगा दैट इज पैरेलल टू PD, वो मतलब ऐसी पॉइंट है कि ये जो है पैरेलल आना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पे कहीं पे ये जो है Q पॉइंट है और वो CQ से मिल रहा है और ये दोनों पैरेलल हैं। सो गिवन क्या है, गिवन CQ पैरेलल टू DP के पैरेलल है, ठीक है। PQ इज जॉइंड, PQ को ज्वाइन किया जाता है, चलिए जी PQ को ज्वाइन कर दीजिए, ये लीजिए PQ को ज्वाइन कर दीजिए, कर दिया
प्रूव दैट एरिया, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ is equal to half of area of triangle ABC। पहले मैं आपको बता दूं, ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, D मिड पॉइंट है, P एक पॉइंट है, इसको मिलाया गया है एज पर क्वेश्चन, ठीक है। वो कहता है Q AB पे कुछ इस प्रकार से है कि QC को अगर मिलाते हैं तो वो DP के पैरेलल होता है, क्योंकि दोनों बराबर पैरेलल में चलते हैं। तो ये हमने लिख दिया CQ इज इक्वल टू DP के पैरेलल है, ठीक है, DP के पैरेलल है CQ। और फिर वो कहता है प्रूव करिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ है, BPQ ये वाला जो ट्राइंगल है, ये हाफ है एरिया ऑफ ABC के हाफ है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव कर देते हैं। ओके, ठीक है, चलिए इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, हम इसको D और C को मिला देते हैं। ये लीजिए D और C को जॉइन DC, हमने DC को मिला दिया है, जॉइन करवा दिया है, ठीक है। नाउ अब ये देखिए जो आपका DC है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट से C पॉइंट में मिल रहा है, तो ये आपकी मीडियन हो गई। तो CD इज मीडियन, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा BDC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, या हाफ लिख लेते हैं हम, BDC जो है BDC हाफ ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हो जाएगा। भाई ये अगर मीडियन है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आधा आधा हो जाएगा, तो अगर ये आधा आधा हो गया तो ये वाला जो आधा है वो ABC का तो आधा ही होगा, ठीक है। तो BDC है वो पूरे ट्राइंगल का आधा है, एक नंबर मान लिया हमने। नाउ अब दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी। नाउ अब एक चीज देखिए, ठीक है, वी नो दैट ट्राइंगल, सीधे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारा जो ट्राइंगल है PDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ। क्यों? both are between parallel lines CQ and DP। ये वाला जो ट्राइंगल है DPQ और DCP, इन दोनों के एरिया बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में पड़ते हैं, और जो दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल पड़ते हैं उनके एरिया बराबर होते हैं। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, वी नो दैट हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारा जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC प्लस इसको मैं कर लूँ BDP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDP और PDC अगर मैं कर लूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है ना।
क्योंकि अगर मैं इसको, क्योंकि ये पूरा एरिया BDC जो एरिया है वो हाफ है ABC के, तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल BDC को भी दो पार्ट में बांट दूँ, इसमें और इसमें, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP प्लस वी नो दैट PDC इज इक्वल टू DPQ, ठीक है। नंबर 2 से मैं उठा रहा हूँ, देखो PDC इज इक्वल टू DPQ, यानी कि DPQ के बराबर है। तो मैं PDC की जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ट्राइंगल ABC, कोई दिक्कत नहीं। अब BDP और प्लस कर दो इसमें DPQ, तो ये क्या बन जाएगा, BPQ बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD प्लस DPQ, तो मेरा क्या बन गया, BPQ बन गया। ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्राइंगल ABC, और यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। ये आपको लगाना है कि आपको पहले आपको मीडियन की प्रॉपर्टी लगानी है, फिर दो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगानी है, फिर इस वाले ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करना है। और आपको पता है ये वाले ट्रायंगल और ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया बराबर होता है क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में, तो ये आपका प्रूव हो गया। दैट इज योर exercise 6.2. Now we will see what is there in exercise 6.3. Till then, have a nice day. Thank you.